सभी लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि शांति भी रहे, सुख भी रहे, आनंद भी रहे। और प्रत्येक व्यक्ति पूरे वर्ष में जैसे जैसे अपना जीवन आगे बढ़ाता जाता है और संसार के बीच रह कर के कार्य करता है, लोगों के प्रभाव से जो संग का रंग लग रहा होता है, उसी में हमारे अंदर बहुत सारी तामसिक वृत्ति आती है, नेगेटिविटी आती है, जिसके कारण हमारा भाग्य जो है वो धूमिल होने लगता है, निस्तेज हो जाता है। अपने भाग्य को और अधिक जागृत करने के लिए और अपना वह सुरक्षा कवच जो हमें अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं से सुरक्षित करता है और हमें फिर से नए ढंग से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वह सुरक्षा कवच भी हमें उस अवसर पर प्राप्त होता है जब हम गुरु के दर्शन करने के लिए उपस्थित होते हैं। कोई भी शिष्य जिस समय गुरु की शरण में आता है, विशेष रूप से यह एक बड़ा पर्व है जो गुरु और शिष्य के संबंध में इस प्रकार से महत्व रखता है कि जैसे आपके जीवन का वह दिन जब आपका जन्मदिन था, वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे वर्ष का प्रथम दिन वह एक नया दिन होता है, ऐसे ही आध्यात्मिक रूप से एक नया दिन और नया वर्ष अगर कोई माना जा सकता है तो पूर्णिमा को माना जाना चाहिए, वह भी गुरु पूर्णिमा। इस व्यास पर्व पर हर शिष्य के लिए आवश्यक है कि गुरु की शरण में आकर अपनी आध्यात्मिक प्रगति का विवरण दे, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए संकल्पबद्ध हो और अपने जीवन को संवारने के लिए हम और अच्छे से कार्य कर सकें। इसलिए कहते हैं कि जीवन तेरी भी अजीब परिभाषा है, संवर गया तो जन्नत है, नहीं तो केवल तमाशा है। जीवन को संवारने के लिए और तमाशा न बनने के लिए एक अवसर होता है जब हम सभी बैठते हैं, चिंतन करते हैं, गुरु की शरण में होते हैं, तो हमारे आत्म कल्याण के लिए यह एक सुंदर अवसर है। भारतीय संस्कृति में अनेक अनेक पर्वों को मनाने की परंपरा रही है और इन पर्वों में कुछ वे भी हैं जो हम अपने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। रामनवमी हो गई, ऐसे ही आप देखते हैं जन्माष्टमी हो गई। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के प्रति हम अपनी श्रद्धा और अपने प्रेम को की अभिव्यक्ति करते हैं। इसी तरह से संबंधों के भी पर्व हैं। संबंधों में भाई और बहन का भी पर्व है। एक पर्व वो भी है जिसे करवा चौथ बोलते हैं, पति पत्नी के प्रेम और दोनों के जीवन में उस ऊंचाई का आ जाना कि सब एक दूसरे के लिए इतनी मंगल कामना करते हैं कि जन्मों जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाया जा सके। ठीक इसी तरह से एक पर्व और भी है, वह है सब रिश्तों से ऊपर जो गुरु का रिश्ता है, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, धन्यवादी होना, गुरु के प्रेम से जुड़ जाना, गुरु की कृपाओं से जुड़ जाना, गुरु के आशीर्वादों से युक्त होकर जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए कार्य करना। यह अवसर गुरु पूर्णिमा है और भगवान वेद व्यास के, जिन्हें हम महान ऋषि कहते हैं, जिन्होंने सनातन परंपराओं को, सनातन धर्म को एक नई शक्ति दी, नई दिशा दी, उनके दिन को ही व्यास पर्व के रूप में, गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और यह अपूर्ण को पूर्ण होने के लिए एक यात्रा है। हम सभी, कोई भी अपने जीवन में पूर्ण नहीं है, लेकिन पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए हमें अवसर मिलता है गुरु पूर्णिमा पर। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में हर दिन जैसे हम देखते हैं कि चंद्रमा घट रहा है या धीरे धीरे बढ़ रहा है, जब बढ़ता है तो धीरे धीरे पूर्णिमा को प्राप्त होता है और तब सृष्टि एक अलग तरह से दिखाई देती है। इसी तरह से हर दिन कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में विकास करते करते उस पूर्णिमा तक पहुंच जाए कि जब चंद्रमा जैसे बेदाग होकर
सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाता है, ऐसे जीवन हमारा पूर्ण हो सके, सौंदर्यपूर्ण हो सके, तो ऐसा अवसर माना जाता है गुरु पूर्णिमा। कृतज्ञता का दिन, धन्यवाद का दिन, आशीर्वाद लेने का दिन, आत्मिक जागरण का दिन, आत्मोत्थान का दिन। तब जब आप भगवान से जुड़ने के लिए अपने आप को गुरु से संबंधित करते हैं। गुरु जो है हमारे जीवन का वह मार्गदर्शक है, जिसे आप लाइफ कोच कह सकते हैं, पथ प्रदर्शक कह सकते हैं, प्रेरणा तत्व कह सकते हैं, और जो सब रिश्तों से ऊपर का रिश्ता है उससे जुड़ने का अवसर है गुरु पूर्णिमा। इस पर्व का लाभ सबको लेना चाहिए। याद रखना चाहिए, किसी भी और पर्व को होली दिवाली में भले ही चूक जाएं, लेकिन गुरु पूर्णिमा में किसी भी शिष्य को गुरु के सम्मुख होने से नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि यह एक दिन में सभी देवी देवताओं की, सिद्धों की, कृपालु जनों की कृपा पाने का एक सुंदर अवसर होता है। इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। मैं भी आप सबको निमंत्रण देता हूँ, इस अवसर पर आप बहुत प्रेम से आमंत्रित हैं, अवश्य पधारें।